यही जग जामिनी जागहि जोगी, जिसके विषय में भगवान ने कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने योगी, जो साधना में निरत है, जिसने अपने आप को साधक की स्थिति पर स्थित किया है, जो साधक है, परम सत्य की प्राप्ति का साधक, वो योगी है। वो जाग रहा है, जग गया है, बाकी सब सो रहे हैं। सब सोवनहारा सो रहे हैं। तो हम कैसे जाने कि वो जगा हुआ कब जगा है? यदि कोई जग जाए तो उसका लक्षण क्या? कैसे समझे कि ये जग गया है? देखने में तो सब एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, पर कौन जगा, उस जगह हुए की पहचान क्या है? तो तुलसीदास जी सीधे शब्दों में कह रहे हैं। मैं बहुत उपनिषद के सूत्र आपके सामने नहीं रख रहा, केवल उपनिषदों का ही व्याख्यान जो तुलसी ने रामचरितमानस में किया वही आपके सामने रख रहा हूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उस जीव को जगा हुआ समझो। किसको? जानिए तब ही जीव जग जागा। जान जाओ तब उस जीव को जगा हुआ का कब? जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा, विलास विरागा विरागा। जानिए तब ही, तब जानो। कब? जब सब विषय विलास विरागा। भाई सब विषयों से जिसका विरक्ति का भाव हो गया हो। सब विषय कौन कौन से विषय? विषय कौन कौन से? सब विषय का अर्थ क्या हुआ? का सारे विषय, पंच विषय, पांच विषय, इनसे विरक्ति का भाव जिसके मन में आ गया, समझो वो जग गया है, वो जगा है। पंच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच ज्ञानेंद्रिया, इनसे विषयों का ज्ञान होता है। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांच विषयों का ज्ञान होता है। कान ज्ञानेंद्रिय है। अच्छा, कोई बता सकता है हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय से विषयों का ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियां कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। जब ज्ञान हो जाता है तब। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है जिनसे हम लोगों को ज्ञान हो रहा है विषयों का? तो का कान, ये ज्ञानेंद्रिय है। तो कान से किस विषय का ज्ञान हो रहा है आपको? का शब्द का। हमें कान से शब्द का ज्ञान हो रहा है। विषय थोड़ा गंभीर है, सावधानी पूर्वक बैठेगा। चित्त बेचैन हुआ तो विषय समझ नहीं पाएंगे आप। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के, क्योंकि जब भी कथाकार कथा कोई कहता है तो सावधान कर देता है श्रोताओं को। श्रीमद् भागवत में सूत जी ने शौनकादिकों को सावधान किया, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। भगवान शंकर भगवती को कथा सुनाते हैं रामचरितमानस की, तो कहते हैं सावधान मन कर पुनि शंकर।
लागे कहन कथा अति सुंदर, सावधान मन कर पुनि शंकर। इसलिए सावधान होकर सुनिए। शब्द का ज्ञान कर्णेंद्रिय से, ये ज्ञानेंद्रिय है कर्ण, शब्द का ज्ञान। शब्द, स्पर्श चमड़ी, त्वचा, स्पर्श का ज्ञान इससे होगा। भाई ये कड़ा है कि कोमल है, कैसा है, इसका ज्ञान त्वचा से होता है। दूसरी ज्ञानेंद्री त्वचा, स्पर्श, रूप। तीसरी ज्ञानेंद्री आंखें, ये ज्ञानेंद्रिय है, इससे रूप का ज्ञान होता है। ये लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, केसरिया है, गुलाबी है, कैसा है, तो रूप का ज्ञान आंख से। ये रूप विषय इसका आंख का है, नेत्र का। रस, रसना, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रिय है, चौथी, जिससे खट्टे मीठे तीखे कड़वे का ज्ञान होता है, ये इसका विषय है, रस लेना। और पांचवी ज्ञानेंद्रिय है घ्राण, नासिका, इससे सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। और इनके विषय हैं, कान से शब्द का ज्ञान, ये इसका विषय। आंख का विषय रूप, जीभ का विषय रस, नाक का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श। और इन विषयों से जिसको विरक्ति हो गई, जिसको सर्व रूपों में एक ही रूप दिखाई पड़ रहा है, जिसको अन्य किसी बाहर के नाद की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है, केवल जिसको ब्रह्मनाद सुनाई पड़ रहा है, उसका बाहरी विषय चला गया। जिसको स्व का अनुभव हो रहा है और जिसके ये पांचों विषय पांचों इंद्रियों के चले गए, जिसने त्याग दिए, तुलसीदास जी कहते हैं सोई विषय जागा, सोई जीव जागा। जानिए तबही जीव जब जागा, जब सब विषय, सब विषय माने ये पांचों विषय, विलास विरागा, विलासिता के जीवन से जो विरागिता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो जिसका जीवन अब वासनामय नहीं, जिसका जीवन धीरे धीरे उपासनामय हो रहा है, समझ लिए संसार की मोह रात्रि से वो जाग रहा है, वो जगा हुआ है। इसीलिए प्रियव्रत कहते हैं कि संसारियों का आधा जीवन निद्रा में बीत रहा है, सो करके। इसलिए इनको जगाना है, क्या करें? बोले इनको जगाने के लिए एक ही उपाय किया जा सकता है कि रात्रि हो ही ना, ये सोएंगे ही नहीं तो जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, वरना तो रात्रि का समय सोने में ही बिता रहे हैं। इसलिए प्रियव्रत ने ऐसा संकल्प लिया, शुभ संकल्प, और एक दिव्य रथ का निर्माण किया और उस रथ को भगवान सूर्य के पीछे लगा दिया। सूर्य का रथ चल रहा है, पीछे पीछे प्रियव्रत का रथ जा रहा है। अब जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते तो प्रियव्रत का रथ दौड़ता, और इतना ज्योतिर्मय रथ था कि संसारियों को पता नहीं चलता कि कब सूर्यास्त हुआ है कि नहीं हुआ। प्रकाश ही प्रकाश चौदिशी में, कोई सो ही ना पाए महाराज, रात्रि ही नहीं हो रही है। 7 दिन तक प्रियव्रत ने अपने रथ को चलाया सूर्य के पीछे, 7 दिन तक। वो कहते हैं उसी रथ के पहिए जहां घूमे, उसी रथ के पहियों से समुद्र बन गए पृथ्वी के ऊपर।
जहां वो चक्के घूमे रथ के, वही समुद्र बन गए। जब ब्रह्मा जी ने ये स्थिति देखी कि भाई रात्रि तो हो ही नहीं रही है, तो प्रियव्रत से आकर के कहा, बेटा गड़बड़ ना करो। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी उपयोगिता है। रात्रि की अपनी उपयोगिता है, दिवस की अपनी उपयोगिता है। ऐसा नहीं कि रात्रि में प्रत्येक जीव विषय ही सेवन करता होगा। अरे रात्रि आती है तब कोई योगी एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन करता है। विषयी विषय का सेवन कर रहे हैं, विषयानंद का आनंद ले रहे हैं, तो ब्रह्मानंदी ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे हैं, भजनानंदी भजनानंद का आनंद ले रहे हैं। गड़बड़ ना करो। संसार में कोई चीज निरर्थक नहीं है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। बस बात यह है कि सही समय पर उसका उपयोग हमें करना आना चाहिए। कोई व्यक्ति ये कह दे, भैया भोजन करने बैठे, घर वालों के हाथ से दाल सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए और व्यक्ति कहते राम राम राम, नमक बुरी चीज है, रोटी नहीं खाने देता, फेंक दो। नमक बुरा नहीं है, उसकी अतिशय मात्रा में ज्यादा उपयोगिता हो जाने से वो बुरा बन गया है। उसके बिना भी स्वाद नहीं आएगा, उसकी भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन कितनी मात्रा में है ये देखने की बात है। ये विवेक का विषय है। उस समय आपको विवेक रखना पड़ेगा, विचार रखना पड़ेगा। ऐसे ही संसार में कोई ये कह दे कि विषय बुरे हैं, तो विषय सब बुरे नहीं हैं, पर उनको किस समय कितनी मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए यह भी तो है। अब कोई अतिशय ज्यादा विषयों में ही डूबा रहे तो उसके लिए वो विषय ही विष बन जाते हैं, वही जहर बन जाते हैं। इसलिए बेटा रात्रि की अपनी उपयोगिता है। ये बंद करो तुम्हारा रथ। दिन भर कार्य में रत रहे व्यक्ति, मनुष्य रात्रि में विश्राम करता है, उसके शरीर को आराम की आवश्यकता रहती है। महाराज रात्रि शयन में बीत जाती है, आधी आयु तो सोने में चली गई, करा क्या। 100 वर्ष की आयु का आकलन किया, 50 तो सोने में चली गई, 20 खेलने खाने में चली गई, बचपना बीत गया, 30 वर्ष में विवाह हो गया, श्रीमती जी आ गई, गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गया, 10 वर्ष उसमें चले गए, संतानों का जन्म हो गया, अब विवाह आदि में चले गए, बचा क्या, 50 तो इधर चले गए, 50 सोने में चले गए, शेष क्या बचा हमारे पास। हम विचार करें कि हमारे पास क्या बचा अपने आत्मोद्धार करने के लिए। और जितना समय बचा वो इधर उधर की बातों में हमने गवा दिया। बातें नहीं करी तो महाराज चौराहे पे बैठ करके चौपड़ शुरू कर दी। ताश पत्ता खेल खेल के जीवन बिता दिया। ताश में सबसे ज्यादा नाश किया है